Jai Hind friends, let's start. Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana has been launched for providing housing loan to poor people at cheap interest rate, promoting women's self-help group in backward area, promoting financial inclusion in country, providing financial financial help to marginalized communities. ठीक है, अगर आपको पता है तो अच्छी बात है दोस्तों, अगर आपको पता नहीं है, ठीक है, क्यों लॉन्च किया है, तो हम इसको इलिमिनेट करके कैसे आंसर तक पहुंचते हैं वो देखेंगे। प्रधानमंत्री जन धन योजना लॉन्च की थी 2014 में। जन मतलब कौन होते हैं? पीपल्स। और धन मतलब क्या होता है? कुछ तो फाइनेंस रिलेटेड होगा या फिर बैंकिंग रिलेटेड होगा। और गवर्नमेंट की स्कीम वेलफेयर के लिए होती है और लगभग सभी लोगों को वो कवर करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो हाउ स्टेटमेंट ऑप्शन वन में देखते हैं। प्रोवाइडिंग हाउसिंग लोन, किन्हें हाउसिंग लोन प्रोवाइड कर रहे हैं? पुअर पीपल को एट चीप इंटरेस्ट रेट। ठीक है, ऑप्शन बी में क्या बता रहे हैं कि प्रोमोटिंग वीमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप जो कि बैकवर्ड एरियाज में होती है। ऑप्शन डी फाइनेंशियल हेल्प प्रोवाइड कर रहे हैं मार्जिनलाइज कम्युनिटीज को। ठीक है, बट अगर ऑप्शन सी को आप ध्यान से देखोगे ना, प्रोमोट कर रहे हैं फाइनेंशियल इंक्लूजन इन द कंट्री, मतलब ये हर जो हर लेवल पे जो लोग रहते हैं ना, उन सभी लोगों को फाइनेंशियल इंक्लूजन देने की, मदद करने की क्या कर रहे हैं? प्रमोट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो बेस्ट सुटेबल आंसर क्या होगा इसका? आंसर ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विथ रेफरेंस टू 14th फाइनेंस कमीशन, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? ठीक है, इट हैज इंक्रीज द शेयर ऑफ स्टेट इन द सेंट्रल डिविजिबल पूल फ्रॉम 32% टू 40 32% टू 42%. It has made recommendation concerning sector specific grant. तो देखो इसका करेक्ट कौन सा है, तो ऑप्शन वन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, बट हमें याद क्या रखना है? 14th फाइनेंस कमीशन, फाइनेंस कमीशन आता है आर्टिकल 280 में। 14th फाइनेंस कमीशन, देखो फाइनेंस कमीशन के जो चेयरमैन होते हैं, इनकी अपॉइंटमेंट करते हैं प्रेसिडेंट 5 ईयर। इस फाइनेंशियल कमीशन में एक चेयरमैन और उस उनके मदद के लिए 4 मेंबर होते हैं। 14th फाइनेंस कमीशन के जो चेयरमैन है उनका नाम है वाई वी रेड्डी, 15th का एन के सिंह, और 16th अभी जो है उनके हैं अरविंद पनगरिया। तो अभी हम 15th फाइनेंस कमीशन के बारे में डिस्कस करेंगे। आगे जैसे और क्वेश्चन आएगा ना, मैं तब आपको 16th फाइनेंस कमीशन के बारे में बताऊंगा। तो 15th फाइनेंस कमीशन में ये जो 42% पूल था ना, तो वहां पे 41% पूल और 1% जम्मू एंड कश्मीर को दिया था। ठीक है, और रिकमेंडेशन कंसर्निंग जो सेक्टर स्पेसिफिक ग्रांट है ना, तो वो 8 सेक्टर स्पेसिफिक ग्रांट दिया था 15th फाइनेंस कमीशन में। ओके, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फोर्टिलाइजर डिक्लेरेशन न्यूज में था, तो ये फोर्टिलाइजर डिक्लेरेशन किससे रिलेटेड है? तो ये रिलेटेड है ब्रिक्स से। और ब्रिक्स क्या होती है, कितने मेंबर है, कब शुरू किया था इसकी ब्रिक, ये टर्म किसने कॉइन किया था, ये ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है। ठीक है, इसकी पहली मीटिंग कब हुई थी, ओके, साउथ अफ्रीका कब ज्वाइन हुआ था, सब कुछ डिक्लेयर सॉरी सब कुछ अपने ऑलरेडी क्या किया है, डिस्कस किया है। तो 2014 में जब ब्रिक्स ने न्यू डेवलपमेंट बैंक, जिसका हेडक्वार्टर है शंघाई, ओपन की थी। ठीक है, तो ये 2015 का क्वेश्चन है। तो 2014 का जो भी करंट अफेयर था ना, उससे रिलेटेड उन्होंने 2015 में क्वेश्चन पूछा था। ठीक है, तो अभी ओईसीडी के बारे में थोड़ा याद रखते हैं। तो ये ओईसीडी है ना, कितने मेंबर्स है, ये याद रखने से ज्यादा ये सिर्फ ये याद रखो कि इंडिया, चाइना और रशिया इसके मेंबर नहीं है, नॉट मेंबर। ठीक है, क्योंकि एग्जामिनर इसी पर ही ट्रैप सेट करेगा। इसके देखो ओईसीडी के कितने मेंबर है, क्या है, ये इतना याद मत रखो, सिर्फ इतना याद रखो। ठीक है, क्योंकि ट्रैप यही पे सेट करने वाला है। और ओईसीडी का हेडक्वार्टर तो हमें पता है पेरिस में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, a, a decrease in tax to GDP ratio of a country indicate which of the following? Select the correct answer using code given below. अभी देखो, एक कंट्री टैक्स लगाती है
ताकि वो क्या करेंगे, वो रेवेन्यू जनरेट करके अपने कंट्री के वेलफेयर के लिए खर्च कर सकती है। ठीक है। अगर एक कंट्री गरीब है तो वो टैक्स ज्यादा लगाएगी क्या? नहीं, वो कम टैक्स लगाएगी ना। तो कम टैक्स लगाने का मतलब क्या है? स्लो इकोनॉमिकल ग्रोथ रेट है वहां पे, मतलब स्टेटमेंट वन करेक्ट है। ठीक है। लेस इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम। नेशनल इनकम शो करती है ग्रोथ ऑफ कंट्री इकोनॉमी। ठीक है। और लेस इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम साथ ही साथ पावर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन, इंडस्ट्री, ये सभी फैक्टर भी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इसी कारण ये स्टेटमेंट गलत है। ठीक है। अभी ना, ये तो डेवलप्ड कंट्रीज में हाई टैक्स टू जीडीपी होता है। ठीक है। और हाई टैक्स टू जीडीपी एक्ट एज इकोनॉमी टैक्स बायोंसी। ठीक है। और जब जीडीपी रेशो लो होता है तो वो क्या शो करता है? वो शो करता है स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ। ठीक है। और ये जो टैक्स टू जीडीपी रेशो रहता है ना, ये एक्चुअली शो करता है कि वो जो गवर्नमेंट है ना, उसका जो नेशन है उसका गवर्नमेंट हाउ इफिशिएंटली रिसोर्सेस यूज करता है उस कंट्री के डेवलपमेंट के लिए। ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, याद रखना। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि साउथ अटलांटिक एंड साउथ ईस्टर्न पैसिफिक रीजन में ट्रॉपिकल लैटिट्यूड साइक्लोन जनरेट नहीं होते, तो उसके रीजन क्या क्या है? ठीक है। सी सरफेस टेम्परेचर लो होता है, कोरिलेसिस फोर्स टू वीक। देखो, कोरिलेसिस फोर्स तो कहाँ पे होते हैं? इक्वेटोरियल पर, इक्वेटोर। तो ये स्टेटमेंट तो गलत है। अब्सेंस ऑफ लैंड इन दिस रीजन, इससे कोई रिलेटेड होता नहीं है, तो डी तो गलत है। अभी बचे ए और सी, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ओके। ITCZ सेल्डम ऑकर्स। ठीक है। अभी कुछ डेवलप साइक्लोन डेवलप होने के लिए कौन कौन सी कंडीशन होती है ना, उसके बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। तो याद रखना कि जो सी टेम्परेचर होता है ना, वो एटलीस्ट 27 डिग्री, डेप्थ होनी चाहिए एटलीस्ट 60 मीटर। उसके बाद एटमॉस्फेरिक इंस्टेबिलिटी, हाई ह्यूमिडिटी, फिर प्री एग्जिस्टिंग डिस्टरबेंस एंड लो वर्टिकल विंड शेयर। तो दोस्तों देखो, साइक्लोन किस तरह से फॉर्म होता है ना, इसके कोई एनिमेटेड वीडियो आप यूट्यूब पे सर्च करके देख लो, वो आपको ज्यादा क्लियरिटी देगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन इजी है। ओके। ईस्टर्न मोस्ट एंड वेस्टर्न मोस्ट स्टेट कौन से? तो वो है अरुणाचल प्रदेश एंड गुजरात। डीपीएसपी के बारे में क्वेश्चन है। द प्रिंसिपल स्पेल आउट द सोशो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी इन द कंट्री। द प्रोविजंस कंटेन इन दिस प्रिंसिपल आर नॉट इन्फोर्सेबल बाय एनी कोर्ट। ये तो बात सही है। ओके। डीपीएसपी इन्फोर्सेबल नहीं है, ये तो हमें पता है, आर्टिकल 36 से लेकर 51। ओके। तो ये दोनों भी स्टेटमेंट सही है। ओके। ऑलरेडी पार्ट 4 में आता है ये। अभी एक चीज याद रखना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में डीपीएसपी मेंशन एज इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन। ये चीज याद रखना, काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अभी। इन द इन द इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्री विच ऑफ द फॉलोइंग इज गिवन हाईएस्ट वेटेज। पहले ना 8 कोर इंडस्ट्रीज कौन कौन सी है वो देखेंगे। तो पहली आती है रिफाइनरी प्रोडक्शन, फिर आती है इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी, उसके बाद स्टील, फिर कोल, कोल के बाद आता है क्रूड ऑयल, के बाद नेचुरल गैस, फिर सीमेंट, और आखिरी में आता है फर्टिलाइजर। ठीक है। तो ऑप्शन में देखते हैं।
कोल, इलेक्ट्रिसिटी, फर्टिलाइजर, स्टील। रिफाइनरी सबसे ज्यादा है। ठीक है, अपन ऑप्शन में नहीं है अभी। सेकंड कौन सा? इलेक्ट्रिसिटी। ऑप्शन बी इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, तो आंसर है ऑप्शन नंबर बी। सबसे कम किस में है? फर्टिलाइजर में सबसे कम है। ओके। अभी ये इंडेक्स देता कौन है? तो ये रिलीज करता है ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्री, इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन, और ये डिपार्टमेंट आता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में। ओके। अभी एक याद रखना पॉइंट, इंडेक्स ऑफ इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। इस इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में जो मैन्युफैक्चरिंग, माइनिंग, इलेक्ट्रिसिटीज ये ग्रुप आ जाते हैं। और ये इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन गिवन बाय नेशनल स्टैटिस्टिक ऑफिस, और नेशनल स्टैटिस्टिक ऑफिस कम अंडर मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। अभी ये जो 8 कोर इंडस्ट्रीज होती है ना, ये कंट्रीब्यूट करते हैं टोटल इंडस्ट्रीज के 40%। ओके, नियरली। अभी इस पर आगे क्वेश्चन आप हमें देखने को मिलने वाला है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क इज यूनिक in being a swamp with floating vegetation that support a rich biodiversity? फ्लोटिंग मतलब क्या है? केबुल लमजाओ नेशनल पार्क, जो कि मणिपुर में है, और ये ऑलरेडी हमने पढ़ा था। भीतरकनिका नेशनल पार्क कहाँ पे? उड़ीसा। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे सॉल्ट क्रोकोडाइल्स है। ओके। केवलादेव घाना नेशनल पार्क, जो कि राजस्थान में है, और ये आता है मॉन्ट्रेक्स में। मॉन्ट्रेक्स क्या होता है? ये हमने ऑलरेडी पढ़ा है। मॉन्ट्रेक्स में और कौन सी साइट आती है? वो तो लोकटक लेक भी मॉन्ट्रेक्स में आता है, जो कि मणिपुर में है। ठीक है। और सुल्तानपुर नेशनल पार्क ये आता है हरियाणा में। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट रिगार्डिंग नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन इंडिया, NIF? NIF is an autonomous body of Department of Science and Technology under the central government. NIF is an initiative to strengthen the highly advanced scientific research in India's premier scientific institution in collaboration with higher highly advanced foreign scientific institution. Okay, correct कौन सा? देखो दोस्तों, मैंने इसके पहले आपको बोला था कि जो भी इंस्टीट्यूशन है उसके बाद ऑफ बाय दिस मिनिस्ट्री या फिर ऑफ दिस मिनिस्ट्री अंडर दिस मिनिस्ट्री, तो वो क्या होता है? वो गलत होता है। बट देखो, ये जो ट्रिक होती है ना, बाय के बाद या फिर ऑफ के बाद अंडर दिस मिनिस्ट्री या फिर इंस्टीट्यूशन, ये ना 10 में से 7 बार आपको, 7 से 8 बार ये ट्रिक ना सही होगी, बट 2 बार ये गलत होगी, और ये यहाँ पर गलत है। ठीक है। बट जो प्रॉफिट होता है ना, ये ट्रिक से हमें रेशो प्रोपोर्शनल के हिसाब से देखना चाहिए। अगर आपको कुछ आंसर पता नहीं है तो आप ये ट्रिक यूज कर सकते हो। ठीक है। और ये जो है ना, या ना, सॉरी, तो ये स्टेटमेंट सही है, वो ट्रिक गलत हो गई थी आपने, बट स्टेटमेंट सही है। और NIA इज इनिशिएटिव टू स्ट्रेंथन हाईली एडवांस साइंटिफिक रिसर्च, हाईली, तो ये गलत है। NIA का फंक्शन होता है जो वल्नरेबल सेक्टर्स होते हैं या फिर साइंस एंड टेक्नोलॉजी और ग्रास रूट लेवल पे क्या करना है? टेक्नोलॉजी को स्ट्रेंथन करना है, ना कि हायर लेवल पे। ओके। और NIF का एक इनिशिएटिव भी है, उसका नाम है इंस्पायर मनक। ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अभी, what can what can be the impact of excessive या फिर inappropriate use of nitrogenous fertilizer in agriculture? क्वेश्चन नेगेटिव फ्रेम बना हुआ है, तो स्टेटमेंट भी हमें नेगेटिव ही देखने पड़ेंगे। लीचिंग ऑफ नाइट्रोजन टू द ग्राउंड वाटर कैन ऑकर, लीचिंग नेगेटिव वर्ड है, होगा, हो सकता है नाइट्रोजन लीचिंग हो सकती है। ओके। इंक्रीज इन एसिडिटी ऑफ सॉइल कैन बी टेक प्लेस, बराबर है। देखो, ये क्या बता रहे हैं? क्वेश्चन क्या बता रहा है हमें? क्वेश्चन बता रहा है कि सॉइल इम्पैक्ट क्या होगा, नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर का इम्पैक्ट क्या होगा, मतलब क्या होगा? एक तो सॉइल डिग्रेड होने वाली है, मतलब सॉइल पर कुछ हार्मफुल इम्पैक्ट होने वाला है। इसी तरह के ऑप्शन हमें ढूंढने पड़ेंगे। तो लीचिंग ऑफ नाइट्रेट टू द ग्राउंड वाटर, इससे क्या होगा? सॉइल पे इम्पैक्ट होगा। और
स्टेटमेंट टू क्या बता रहा है कि एसिडिटी बढ़ेगी सॉइल की, इससे भी क्या होता है, सॉइल पर इम्पैक्ट होता है। मतलब 2 और 3 तो सही है। मतलब ये गया ऑप्शन सी और डी बचे। अभी स्टेटमेंट वन को देखते हैं। प्रोलिफिकेशन ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन सॉइल कैन ऑकर। तो ये प्रोलिफिकेशन तो पॉजिटिव वर्ड है, तो ये गलत है। एक्चुअली प्रोलिफिकेशन नहीं होता, प्रोलिफिकेशन नहीं होता, वो लॉस ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन या फिर डिग्रेडेशन ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है यहाँ पर। तो स्टेटमेंट वन गलत है। तो आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद रेफरेंस टू आईयूसीएन एंड साइट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। ठीक है, करेक्ट कौन सा है? साइट इज लीगली बाइंडिंग ऑन द स्टेट दैट हैज जॉइंड इट, बट दिस कन्वेंशन डज नॉट टेक द प्लेस ऑफ नेशनल लॉ। देखो, मैंने आपको बताया था कि जब लीगली बाइंडिंग अगर सेफ्टी रिलेटेड होगी, इन्वायरमेंट रिलेटेड होगी, तो वो क्या होता है, वो बराबर होता है। पर आगे उन्होंने क्या कहा है कि ये लीगली बाइंडिंग होने के बावजूद भी जो कंट्री है ना, जो कंट्री ने साइन किया है या फिर ज्वाइन किया है, उस कंट्री का जो लॉ है ना, उनकी सोवरेनिटी, ओके, उनकी सोवरेनिटी को कोई हार्म नहीं कर रहा है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट सही है। याद रखना, ये इसका हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन डीसी में। ओके। IUCN runs thousands of field project around the world to better management नेचुरल इन्वायरमेंट। ये इंटरनेशनल लेवल की ऑर्गेनाइजेशन है, तो ऑब्वियसली है थाउजेंड्स ऑफ प्रोजेक्ट ये रन करेंगे, तो ये स्टेटमेंट भी बराबर है। IUCN is an organ of United Nation and site is an international agreement between the government। तो ये ऑर्गेन नहीं है, ये सिर्फ ऑब्जर्वर है। ठीक है, ऑब्जर्वर है, तो ये स्टेटमेंट गलत है। ओके। तो ये जो एग्रीमेंट हुआ था ना, इवन तो ये एग्रीमेंट तो हुआ था, पर ये IUCN ऑर्गेन नहीं है, ऑब्जर्वर है। और ये एग्रीमेंट हुआ था 1973 में, टू अवॉइड इलीगल ट्रेड ऑफ फोना एंड फ्लोरा। तो स्टेटमेंट ऑप्शन बी इज द करेक्ट। अभी थोड़ा इसको जान लेते हैं, IUCN को। इसकी फाउंडेशन हुई थी 1948। ये नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेन है, इन्वायरमेंट फ्रेंडली ऑर्गेन है, जिसका हेड क्वार्टर है ग्लैंड, स्विट्जरलैंड। ये दो लिस्ट देता है, रेड लिस्ट, गिव्स रेड लिस्ट, और इसमें इस रेड लिस्ट में एक देता है वो इन्वेजिव स्पीसीज स्पेशलिस्ट ग्रुप, एंड दूसरा होता है स्पीसीज सर्विस कमीशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अभी। द फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस FRP ऑफ शुगर केन इज अप्रूव्ड बाय। इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इसके हर ऑप्शन पर आगे हमने हमें क्वेश्चन देखने को मिलने वाला है। तो ये जो अप्रूव करता है ना, ये अप्रूव बाय कैबिनेट ऑफ कमीशन ऑन इकोनॉमिक अफेयर करता है। ठीक है, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस, ये अप्रूव MSP को होता है। डायरेक्टरेट ऑफ मार्केट एंड इंस्पेक्शन, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, तो ये करते हैं एगमार्क। ओके, आपने देखा होगा। और स्टेटमेंट डी को देखते हैं, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट मार्केट कमेटी, ये आती है अंडर स्टेट गवर्नमेंट। अब स्टेट गवर्नमेंट पर ही एक क्वेश्चन है, इसी रिलेटेड हम देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट एक्सप्लेन द ईस्टवर्ड फ्लो ऑफ इक्वेटोरियल काउंटर करंट। ओके, देखो, अभी ये क्वेश्चन अगर आपको पता नहीं, अगर पढ़ा है तो अच्छी बात है, अगर आपको पता नहीं है तो क्या करना है, क्वेश्चन में जो वर्ड्स है ना, वो ऑप्शन में ढूंढना है। इक्वेटोरियल करंट, अर्थ रोटेशन ऑन द एक्सिस, conversion of the two equatorial currents, differences in salinity of water, occurrence of the belt of calm near the equator। मुझे पता है बेल्ट ऑफ काम मतलब क्या है, डोल्ड्रम है, तो ये तो नहीं है। और इक्वेटोरियल करंट, ठीक है, तो ये आंसर है ऑप्शन नंबर बी। तो इस तरह से भी आप आंसर तक पहुंच सकते हो। ठीक है, ये कन्वर्जन मतलब क्या होता है, ये टू प्लेट्स कोलाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
प्लेसेस ऑफ पिलग्रिमेज एंड उनकी लोकेशन। तो श्रीशैलम कहाँ पे? नल्लामलाई हिल्स आंध्र प्रदेश में है। और यहाँ पे लॉर्ड मल्लिकार्जुना, और या फिर उन्हें ही भरमरंभा, सॉरी फॉर प्रोनाउंसिएशन, भी कहा जाता है। ओके। ओमकारेश्वर, ओमकारेश्वर टेम्पल ये है नियर नर्मदा, मध्य प्रदेश में। शिव जी का ओमकार मतलब शिव जी का टेम्पल। ये सातमाला, ये गलत है, मतलब सेकंड गया, ये गया। अभी 1 और 1 3, हम थर्ड पे देखते हैं। सातमाला हिल्स कहाँ पे है पहले? वो तो महाराष्ट्र में है। पुष्कर, पुष्कर तो राजस्थान में है। ओके। पुष्कर लेक, ब्रह्मा जी का मंदिर है यहाँ पे। और महादेव हिल्स तो ईस्ट इंडिया में है। ये तो गलत है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। दोस्तों, ये जो लॉर्ड मल्लिकार्जुना, मतलब कौन सा? शिव और पार्वती का टेम्पल है यहाँ पे। क्योंकि क्वेश्चन आते हैं कि विच ऑफ द, मतलब ये टेम्पल कौन से डेटी को समर्पित है, तो इसलिए याद रखना कि कौन सा टेम्पल किस गॉड के लिए है। ठीक है। ओके। एक सन वाला क्वेश्चन, सन टेम्पल वाला भी क्वेश्चन हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तब आपको मैंने जो अभी कंसेप्ट बोला ना, वो ज्यादा क्लियर होगा वहां पे। विथ रेफरेंस टू रॉलेट सत्याग्रह, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट? द रॉलेट एक्ट बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ सेडिशन कमिटी। सही है, ये तो स्टेटमेंट सही है। इन द रोलेट इन रोलेट सत्याग्रह, गांधी जी ट्राई टू यूटिलाइज द होम रूल लीग। पॉजिटिव बता रहे हैं ना, यूटिलाइज मतलब होम रूल लीग में जो जो उनको सीख मिली थी, वो यूटिलाइज कर रहे थे। बराबर है ना? डेमोन्स्ट्रेशन अगेंस्ट द अराइवल ऑफ साइमन कमीशन कोइंसाइड विद द रॉलेट सत्याग्रह। साइमन कमीशन हुआ था 1927 में, रॉलेट एक्ट हुआ था 1990। ये कोइंसाइड मतलब क्या है? कंटेम्पररी। और मैंने कहा, क्या कहा था? कंटेम्पररी मतलब 99%, तो ये गलत होता है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट गलत है, थर्ड गया। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। अभी ना थोड़ा ये साइमन कमीशन, रोलेट एक्ट के बारे में देखेंगे। साइमन कमीशन को आगे डिस्कस करेंगे, वहां पे और क्वेश्चन है। रोलेट एक्ट, जब वर्ल्ड वॉर 1 खत्म हुआ था ना, उसके बाद ये रोलेट एक्ट आया था। इस एक्ट के जरिए क्या होता था कि ये जो ब्रिटिशर है ना, वो विदाउट वारंट किसी को भी अरेस्ट कर सकते थे। ओके। इसी वजह से इसे कहा जाता था कि अनारकियल, अनारकियल एंड रिवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट। ओके। मे बी नेक्स्ट टाइम रोलेट एक्ट की जगह पर अनार्कियल एंड रिवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट भी लिख के क्वेश्चन बना सकते हैं। ओके। अभी ये एक्ट को अपोज करने के लिए मोहम्मद अली जिन्ना, फिर मदन मोहन मालवीय, मजहार विलाहक, इन लोगों ने, जो काउंसिलर थी ना, उससे रिजाइन कर दिया था। ओके। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। Among the following frequently in news outbreak of Ebola virus। अभी इबोला वायरस हुआ था आउटब्रेक साउथ अफ्रीकन कंटिनेंट में। तो कौन कौन सी साउथ अफ्रीकन कंटिनेंट कंट्रीज है? गुयाना, सीरियलियोन एंड लिबरिया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्लाई ऐश के बारे में। विथ रेफरेंस टू फ्लाई प्रोडक्शन बाय द पावर प्लांट using coal as a fuel, which of the following statement are correct? Fly ash can be used in the production of bricks for building construction, can be used, possibilities बता रहे हैं। हो सकता है, अगर 0.1% भी यूज किया तो वो स्टेटमेंट गलत, सही है ना? Fly ash can use as the replacement for some of the Portland cement content of concrete। अब some बोला है, कैन पॉसिबल हो सकता है क्या? कुछ जगह पे पॉसिबिलिटीज बता रहा है, पॉजिटिव स्टेटमेंट है। Fly ash is made up of silicon dioxide and calcium dioxide। यहाँ तक तो सही है, बट ओनली एंड डज नॉट कंटेन एनी टॉक्सिक एलिमेंट। आप एनी टॉक्सिक, कुछ भी टॉक्सिक नहीं, अरे बाबू, मतलब ये गलत है स्टेटमेंट। ठीक है, तो आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे अभी। With reference to dugong, a mammal found in India, which of the following statement are correct? 2013 को क्वेश्चन आया था ड्यूगोंग पे। सी काऊ कहा जाता है ड्यूगोंग को। ठीक है। अभी दोस्तों, ये ना क्वेश्चन का, मैं हर बार 2013 में कौन
क्वेश्चन नंबर कौन सा था, ये आपको दिखा नहीं सकता क्योंकि उसमें बहुत टाइम टेकिंग लगता है। ठीक है, तो इतना जस्ट ट्रस्ट करो कि मैं जो बता रहा हूँ ना वो सही है। ठीक है, तो अभी देखो इसका आंसर भी कैसे निकालना है। फाउंड अलोंग द इंटायर कोस्ट लाइन ऑफ इंडिया। इतनी इंडिया को 7,500 लगभग किलोमीटर की कोस्ट लाइन है। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली। अगर ये कोकण किनारा वाला जो एरिया है, अगर मैं वहां पे गया और मैंने देखा अगर यहाँ पे मुझे डुगोंग या फिर सी काऊ देखने को नहीं मिले, तो ये स्टेटमेंट तो गलत है ना, एक जगह पर भी नहीं, तो ये स्टेटमेंट गलत हुआ। तो सेकंड को हटाते हैं, सेकंड गया, ये गया। अभी बचे 1, 3 एंड 3। ये हर्बीवोरस मरीन एनिमल है, सही है। और इसका गिवन लीगल प्रोटेक्शन अंडर शेड्यूल 1 ऑफ द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन 1972, ये दोनों भी स्टेटमेंट सही है। ठीक है, इसका आईयूसीएन स्टेटस क्या है, वल्नरेबल टू एक्सटिंक्शन। ओके, और ये कहाँ पाया जाता है, ये गल्फ ऑफ मन्नार, कच्छ, सॉरी अंडमान एंड निकोबार एंड पाल्क बे में पाया देखने को मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। हु ऑफ द फॉलोइंग वाज वेयर इकोनॉमिक क्रिटिक्स ऑफ colonialism इन इंडिया? करेक्ट क्वेश्चन, दादा भाई नौरोजी, ग्रैंड ओल्ड मैन। इन्होंने क्या, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ड्रेन ऑफ वेल्थ, मतलब ये तो होंगे। सी गया, फिर 1, 1, 2, 1, 2, 3। ठीक है, जी सुब्रमण्यम अय्यर, इन्होंने ही तो हिंदू हिंदू 1878 को चालू किया था, और ये फाउंडर थे। और कौन से न्यूज़पेपर है, स्वदेश मित्रा, जहां पर वो इकोनॉमिक क्रिटिक्स करते थे। ये भी सही है। आरसी दत्त, इन्होंने तो एक बुक लिखा है, इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया। तो ये तीनों भी स्टेटमेंट सही है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इश्यूज द ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट पीरियोडिकली? तो ये रिपोर्ट कौन देता है, तो ये देता है वर्ल्ड बैंक। एशियन डेवलपमेंट बैंक, हमने अभी न्यू डेवलपमेंट बैंक वाला देखा था। एशियन डेवलपमेंट बैंक जो कि 1966 में बनी थी, हेडक्वार्टर है फिलीपाइंस। अभी ये एशियन डेवलपमेंट बैंक पर आगे एक क्वेश्चन मिलेगा कि सिर्फ ओनली एशियन कंट्रीज आर द पार्ट ऑफ इट। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि देखो एशियन डेवलपमेंट बैंक में सबसे ज्यादा शेयर है जापान के, दूसरे 2 नंबर पे है यूएसए, 3 नंबर पे चाइना, और फोर्थ पे है अपना इंडिया। ओके, यूरोपियन बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, इसके इंडिया इसका मेंबर है या नहीं, ये क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं, या फिर कोई कोई स्टेटमेंट में ये बना सकते हैं। तो इंडिया इज द मेंबर ऑफ यूरोपियन बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। ओके, 69th मेंबर है, 69 मेंबर है, ये याद रखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इंडिया इज द मेंबर, ये याद रखना। ओके, अभी देखते हैं आगे के क्वेश्चंस। When the Reserve Bank of India reduces the statutory liquidity ratio, जो कि स्टैचू कैश, गोल्ड और बॉन्ड में रहती है, by 50 basis point, which of the following is likely to be happen? India's GDP growth rate increases drastically. It can be drastically reduce the liquidity of banking system. ये दोनों भी गलत है। मैंने इसके पहले भी आपको कहा था, इकोनॉमी ड्रास्टिकली बढ़ेगी, इकोनॉमी ड्रास्टिकली फॉल होगी। ओके, सडनली ऐसा कुछ होगा। ओके, इंक्रीज, तो ये जो स्टेटमेंट होते हैं ना, ये गलत होते हैं। ओके, मोस्ट ऑफ द टाइम ये गलत होते हैं। ये ट्रैप वर्ड एग्जामिनर ने हमें हिंट की स्वरूप से हमें दिया हुआ है। अभी बचे 2 स्टेटमेंट। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट में ब्रिंग मोर कैपिटल इनटू आवर कंट्री, अरे भाई ये रिड्यूस हुआ है, कहाँ कहाँ से लाएंगे, ये गलत है। स्टेटमेंट सी इज द करेक्ट आंसर। मे कट देयर लेंडिंग रेट। ओके, शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक क्या करेंगे, लेंडिंग रेट को कम करेंगे। अगर अगर ये रिड्यूस की जगह पे, एक मिनट रुको, मैं इनको चेंज करता हूँ। रिड्यूस के जगह पर अगर इन्होंने इंक्रीज किया रहता ना, तो ये स्टेटमेंट सही हुआ रहता भी फिर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी देखो ये क्वेश्चन सॉल्व करने की सबसे इजी टेक्निक है, विथ रेफरेंस टू द यूज ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी इन हेल्थ सेक्टर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट? अभी एक टेक्नोलॉजी के बारे में बात कर रहे हैं, मतलब टेक्नोलॉजी एक तो इवॉल्व होने वाली चीज होती है, मतलब ये में हमें क्या करना पड़ता है, पॉसिबिलिटीज पे आंसर देना पड़ेगा। टारगेटेड ड्रग्स डिलीवरी इज मेड पॉसिबल बाय नैनो टेक्नोलॉजी, पॉसिबल बाय, हो सकता है, ये पॉजिटिव बता रहे हैं। नैनो टेक्नोलॉजी कैन लार्जली कंट्रीब्यूटेड टू द जीन थेरेपी,
कंट्रीब्यूट कर सकते हैं ना। तो ये दोनों भी स्टेटमेंट सही है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अभी देखो। इन इंडिया मार्केट इन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट आर रेगुलेटेड अंडर द, किसके अंडर होता है ये? तो ये होता है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट मार्केट कमिटी एक्ट, इनेक्टेड बाय स्टेट। इसके पहले अभी हमने एक क्वेश्चन डिस्कस किया था, अंडर द स्टेट कम्युनिटीज। अभी आज का आखिरी क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ नेशनल एक्वेटिक एनिमल? अरे पढ़ा है ऑलरेडी, गैंगेटिक डॉल्फिन। ठीक है, अभी ये पूरा रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, साल्ट वाटर क्रोकोडाइल कहाँ मिलते हैं, अभी जस्ट डिस्कस किया था। ओके, ऑलिव रिडली टर्टल कहाँ पे? ऑलिव रिडली टर्टल ओडिशा, अंडमान एंड निकोबार, लक्षद्वीप, बंगाल एंड गुजरात वाले रीजन में। ओलिव रिडली टर्टल को ये जो वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ओलिव ओलिव रिडली टर्टल नेस्टिंग साइट कौन सी है? तो वो है गहिर माता सेंचुरी, ओडिशा। ओके, यहीं पर भी हमें ब्राह्मणी एंड मैतेंद्री रिवर। ये घड़ियाल क्या होता है? घड़ियाल एक फ्रेश वाटर क्रोकोडाइल है। कहाँ पे पाया जाता है? चंबल पे। इस पे क्वेश्चन है आ गया, चंबल पे। इस पे घड़ियाल पे चंबल। और घड़ियाल के क्वेश्चन में ही चंबल का भी ऑप्शन दिया है। ओके, इट फाउंड इन चंबल, घाघरा, फिर गंडक, गंडक के बाद रामगंगा, सोन जो कि बिहार में फ्लो होती है। ओके, अभी कौन सा बचा है? ये गैंगेटिक डॉल्फिन का आईयूसीएन स्टेटस क्या है? वो है इंडेंजर। कहाँ पे पाया जाता है? गंगा, मेघना, ब्रह्मपुत्रा। कंट्रीज बारे कंट्रीज पूछे तो इंडिया एंड नेपाल, बांग्लादेश। ओके, तो ठीक है दोस्तों, बाकी क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर कोई आपको डाउट या फिर सजेशन है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद, टेक केयर।